हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद खानुम। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप घर पर ही कैसे ग्रे और ब्लैक रूट्स को लाइट कलर में डाई कर सकते हैं और साथ ही एंड्स पर अगर लाइट कलर आ जाता है सबको एक ही कलर में कैसे डाई किया जा सकता है। बगैर कट डाउन के आप बालों को एक मॉडर्न और डिसेंट लुक कैसे दे सकते हैं। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे ब्लैक और ग्रे रूट्स हैं और एंड्स पर कलर पैची और लाइट हो गया है। इन सबको बगैर कट डाउन के सेम मॉडर्न और डिसेंट कलर में सिर्फ आधे घंटे में मैं घर पर कैसे डाई करती हूँ, इस मेथड को देखने के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कलर को मिक्स करने के लिए कोई सा भी खाली बॉल ले लें और आज मैं अपने बालों में कलर करने के लिए क्योने ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने मीडियम ब्लॉन्ड 7 नंबर लिया है। पहले रूट्स में अप्लाई करने के लिए मैं मिक्सचर बनाऊंगी। इसके लिए मैं हाफ ट्यूब मीडियम ब्लॉन्ड 7 नंबर की लूँगी। अगर आपको हेयर ज़्यादा लाइट कलर के चाहिए तो आप 7 और 8 नंबर जो हैं वो भी इसमें मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन कि आप इतनी क्वांटिटी लेंगे कि हाफ ट्यूब जितनी क्वांटिटी बन जाए। अब ये कलर क्योंकि मैंने अपनी डायरेक्ट ब्लैक रूट्स और ग्रे रूट्स पर अप्लाई करना है, तो ये ब्लैक बालों को तो इतना ही लाइट कर सकता है जितना कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो पिक में आपको नज़र आ रहा है, या शायद इससे भी कम लाइट करें। 1 या 2 शेड तक ये लाइट कर सकता है। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आपके ग्रे रूट्स हैं या वाइट बाल नीचे से निकल आए हैं तो ये उनको कभी भी कवर नहीं कर सकता। इसके लिए जो मैं आज टेक्निक यूज़ करूँगी वो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अब इसको कलर बनाने के लिए जो डेवलपर मैंने इसमें ऐड किया है वो भी 20 वॉल्यूम लिया है मैंने। अगर आप घर पर कलर कर रहे हैं तो ये 20 वॉल्यूम जो है ये बहुत सेफ़ होता है और बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं करता। डार्क बालों पर अगर आप 20 वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो ये 1 से 2 शेड्स तक उन्हें लाइट कर सकता है। इसकी भी मैं हाफ बॉटल ही इसमें ले लूँगी। अब अपनी ग्रे रूट्स को कवर करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी डार्क ब्राउन कलर 3, जो कि मैंने क्यूने ब्रांड का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास किसी और अच्छी ब्रांड का हो तो आप उसको भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि हमें इसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होगी। सिर्फ हाफ टी स्पून ही बहुत है। जिस तरह के मैं वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ हाफ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इस कलर को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये जो मिक्सचर तैयार किया है ये मैं सिर्फ अपनी रूट्स में अप्लाई करूँगी। ये मेरे डार्क बालों को, ब्लैक बालों को लाइट करेगा और जो वाइट और ग्रे बाल हैं उनको डार्क करेगा, मीन के उन्हीं कलर्स के साथ मिक्स करेगा। बाकी एंड्स पर अप्लाई करने के लिए जो मिक्सचर बनाएंगे, जो हाफ ट्यूब रह गई थी और डेवलपर उस पर मिक्स करेंगे और उसे मैं अपने बाकी के जो नीचे लेंथी बाल हैं उसमें अप्लाई करूँगी। कलर को अप्लाई करने से पहले हेयर पर कोई ऑयल ना हो, कम से कम 1 दिन पहले शैम्पू किए हुए हों, क्योंकि जो ऑयल हमारे स्कैल्प से भी निकलता है अगर वो भी ज़्यादा हो तो हेयर कलर रूट्स में अच्छी तरह नहीं आता। बालों को कलर करने के बाद ट्रेसेमे का कंडीशनर मैं बालों में अप्लाई करूँगी, जो कि बालों को नॉरिश और रिप्लेनिश करता है। ये मेरा फेवरेट कंडीशनर है, सिलिकॉन फ्री है, आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार। और आम रूटीन में भी बालों को वॉश करने के बाद मैं क्योंकि ट्रेसेमे का केराटिन स्मूथ 7 डे स्मूथ सिस्टम अप्लाई करती हूँ, तो आज भी कलर करने के बाद जब मैं कंडीशनर अप्लाई कर लूँगी तो उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अपने एंड्स के ऊपर अप्लाई करूँगी और लाइट से स्ट्रेट कर लूँगी। क्योंकि मेरे हेयर बहुत हेल्दी हैं इसलिए इनको आफ्टर शैम्पू थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। कलर अप्लाई करने से पहले वैसलीन अपने फोरहेड और नेक पर ज़रूर लगा लें, क्योंकि ऐसे अगर फिर कलर स्किन पर नहीं आता। और अगर वैसलीन ना हो तो आप उसकी जगह कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कलर अप्लाई करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि हेयर कलर हाथों और नेल से फिर आसानी से नहीं जाता अगर उनके ऊपर कलर आ जाए तो। और कलर को अप्लाई करने से पहले सेक्शंस बना लें और कोशिश करें कि कलर स्कैल्प पर ना लगे। रूट्स को छोड़ते हुए कलर अप्लाई करें। अगर हेयर कलर में हमने इस हेयर कलर में क्योंकि 20 वॉल्यूम यूज़ किया है वो थोड़ा सा स्कैल्प के लिए सेफ़ होता है। अगर लग भी जाए तो उस कदर बालों को डैमेज नहीं करता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप अपनी रूट्स को छोड़ के कलर अप्लाई करें। अब जो हेयर कलर और डेवलपर रह गए थे उनको हम मिक्स करके अपने नीचे के बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे। 30 मिनट्स तक रख देंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि रूट से लेकर एंड तक जो मेरे हेयर हैं उनके अंदर सेम कलर आया है। तो ये मेरी छोटी सी टिप और ट्रिक थी, जो कि ग्रे हेयर को सेम दूसरे हेयर कलर के साथ डाई करने की। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके बेल के इस आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।